नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल द यूथ इन्फ्लुएंसर्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज शहीद दिवस है और आज के दिन ही हमारे महान क्रांतिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी और इस कड़ी में आज इस वीडियो में हम इस फांसी देने के 2 घंटे के पूर्व हुए घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे और आपको इन महान क्रांतिकारियों को उन विचारों से अवगत कराएंगे जिनसे शायद आज तक आप अवगत नहीं होंगे। हमारे महान क्रांतिकारियों के विचारों को आप लोगों को जानना अत्यंत जरूरी है और युवाओं को जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए एक रोल मॉडल की तरह हैं और उनकी विचारधारा को जानना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिलता रहे और आप हमसे जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, एक इंसिडेंट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जिस समय ये कंफर्म हुआ कि इन 3 महान क्रांतिकारियों को फांसी कंफर्म हो चुकी है और फांसी होनी है, उस समय पंजाब कांग्रेस के एक नेता सच्चर जी इन क्रांतिकारियों से पूछते हैं कि आप लोगों ने अपने केस के पक्ष में, बचाव के पक्ष में पैरवी क्यों नहीं की। तो इन महान क्रांतिकारियों का कहना होता है कि इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, न कि अदालत में अपील से। दोस्तों, ये सोच थी इन महान क्रांतिकारियों की, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, आज हमें आज़ादी मुकम्मल हुई है। दोस्तों, इन महान क्रांतिकारियों को फांसी देने से पूर्व कुछ घंटे ये निर्णय लिया गया कि इनको फांसी जो अगली सुबह देनी 6 बजे देनी थी, वो पिछली शाम 7 बजे देनी है, मतलब 12 घंटे पहले, क्योंकि जनता में बहुत बड़ी मात्रा में आक्रोश था। लोग को अगर ये पता चल जाता कि इनको फांसी देना मुकम्मल हो गया और फांसी आज होगी, तो शायद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हो सकती थी। इस सब चीज़ से डरी हुई सरकार ने चुपके से इनकी फांसी के समय को जल्दी किया। जिस समय भगत सिंह जी के वकील फांसी लगने से 2 घंटे पहले उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि उनका कोई संदेश, तो भगत सिंह जी कहते हैं कि मेरे सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद की ज्वाला जिस तरह से इन क्रांतिकारी वीरों के दिल में जल रही थी, यही कारण था कि पूरा देश इनके साथ खड़ा था और पूरे देश में ज़बरदस्त आक्रोश था। उसके बाद उनके वकील राजगुरु के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका संदेश क्या है। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हम सब बहुत जल्द ही मिलेंगे। मतलब साफ साफ फांसी से था कि फांसी के तख्ते पर हम सभी एक साथ मिलेंगे, और यही एक मैसेज था इन क्रांतिकारी वीरों का, इन क्रांतिकारियों का समाज के लिए, लोगों के लिए। और इस विषय में एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि ये जिसने भी देखे, जिसने भी ऑब्ज़र्व किया, वो यही किया कि ये तीनों ही वीर बिल्कुल निर्भीक एक शेर की तरह थे। इनके दिल दिमाग में फांसी से संबंधित कोई भी डर कुछ भी नहीं था। दोस्तों, जब इन महान क्रांतिकारियों को फांसी के लिए बाहर निकाला जाता है, तो उस समय ये आपस में गले में हाथ डाल के एक गाना गाते हैं, जो है कि कभी वो भी दिन आएगा कि जब हम आज़ाद होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना ही आसमां होगा। ये गाते गाते जेल से इंस्ट्रक्शंस होते हैं
और इन लोगों को फंदे पर चढ़ा दिया जाता है। वहाँ पर इन लोगों को अंतिम स्नान के लिए बोला जाता है और अंतिम स्नान करके इन्हें काले कपड़े पहना के मुंह खुले होते हैं और इन्हें फंदे पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर इन्हें पूछा जाता है कि पहले फांसी कौन खाएगा। तो इसमें सुखदेव सबसे आगे आके और सबसे पहले फांसी खाते हैं। तो जिस समय ये क्रांतिकारी फांसी के फंदे पे होते हैं, उस समय जब भगत सिंह का नंबर आता है तो भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरे वातावरण को गूंजायमान कर देते हैं और ये आवाज़ वहाँ आसपास के एरिया में, आसपास के क्षेत्र में छा जाती है और एक बहुत ही करुणामयी माहौल बन जाता है और लोगों को पता लग जाता है कि आज इन महान क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। दोस्तों, उसके बाद आनन फानन में पहले इनका अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही करने के लिए प्लान किया जाता है। जब सिचुएशन को देखते हुए कि अगर जेल से धुआं होगा तो शायद पब्लिक भड़क जाए, इनका अंतिम संस्कार सतलज के किनारे किया जाता है और इस तरह से आज़ादी की इस महान चिंगारी का अंत हो जाता है। इनके अंत के बाद लोग काफ़ी आक्रोशित होते हैं, काफ़ी जुलूस निकलते हैं और ये एक ऐसी ज्वाला बन के सामने आती है जिससे भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त होता है। और इसके बाद लाखों की संख्या में युवा इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि वो फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं और अंत में भारत स्वतंत्र होता है। हम सभी देशवासियों को इस महान बलिदान से इस सबक लेना चाहिए कि हमें अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियां में देशी भक्ति का उबाल इसी तरह से बना रहे और हमारा भारत हमेशा विश्व गुरु बना रहे, हमेशा ही देशभक्ति के लिए जाना जाए। इसी शब्दों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और हम सब भारतवासियों की इन महान क्रांतिकारियों के लिए यही श्रद्धांजलि होगी कि हम इनकी विचारधारा को फॉलो करें और हमेशा ही इनके लिए अपने दिल में रिस्पेक्ट बनाए रखें। जय हिंद।